JK स्टेट न्यूज़ खबर का असर। कुछ दिन पहले JK स्टेट न्यूज़ ने जिला डोडा के ब्लॉक कहारा में तैनात JRS गुलाम मोहम्मद खान, जिसने फारूक अहमद के अकाउंट में MG नरेगा मटीरियल के 1 करोड़ से ज्यादा रकम ट्रांसफर किया था, जिसके बाद फारूक अहमद ने JK स्टेट न्यूज़ से बात करते हुए बताया था। उसके बाद JK स्टेट न्यूज़ ने एक खबर चलाई थी। उस खबर का असर उस वक्त देखने को मिला जब जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन ने JRS को मुंसलिक किया। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को मज़कूरा JRS से तमाम सरकारी रिकॉर्ड जब्त करने की हिदायत दी गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जिला में 4 JRS को उनकी नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर या बदअनवानी में मुलविस होने पर पहले ही खिदमत से बरतरफ किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती होने वाले अफराद में तकरीबन 31,000 तक करोड़ी नामे तकसीम किए। रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म के इस अज़म की तकमील की तरफ एक कदम है कि रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर फैसल शौकत शाह, जिन्होंने NIT श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर तकर्रुरी हासिल की, ने वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत की और बताया कि वो खानदान के पहले फर्द है जिन्होंने सरकारी मुलाजमत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी एक्ट से हासिल करदा अराजी और काश्तराई से हटाई जाने वाली तजावुज़ात और कब्जे से मुत्तल्लिक सरकारी अहकामात पर रोक लगाने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। रोशनी एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई अराजी को मुकम्मल तौर पर अपने तवील में लेने का सरकार ने फैसला करते हुए कहा कि रवां माह की आखिरी तारीख तक 100% तजावुज़ात को हटाया जाएगा। हुकूमत ने 9 अक्टूबर 2020 को DB के फैसले को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है, सिवाय उसके कि वो गरीब लोगों के लिए जिनके पास छोटे मकानात है और उनके लिए भी पॉलिसी वाज़ेह करने के लिए वो मामूली तरमीम करना चाहती है। सरकारी अराजी पर कब्जा जमाने का नाजायज इस्तेमाल करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गरीब और आम आवाम को जारी मुहिम से डरने की जरूरत नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात। कश्मीरी पंडित की बाज आबादी कारी और उनकी रिहाइश के लिए जम्मू कश्मीर सरकार इक़दामात उठा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जिला कठुआ के हितली मोड़ से अपने सफर के 125वें दिन दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी ने सर्दी से बचने के लिए सफेद टी-शर्ट पर सया बरसाती कोट पहन रखा है और खराबी मौसमी हालात के बायस यात्रा देर से शुरू हुई। ये यात्रा साल गुज़श्ता के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और जुमेरात की शाम पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई और ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इख्तिताम पजीर होगी। जिला कुपवाड़ा में नाजायज कब्जा स्टेट लैंड व गाहचराई पर एनक्रोचमेंट ड्राइव तेजी से चल रहा है। तहसीलदार कुपवाड़ा नवाज भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम और हमारे तमाम पटवारी नायब तहसीलदार हर जगह लगे हैं, नाजायज स्टेट लैंड और गाहचराई निकालने पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों के पास नाजायज तौर पर जमीन ज़ैर कब्जा है वो अज खुद कब्जा हटाए, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाए। JK स्टेट न्यूज़ के लिए कुपवाड़ा से बट मुजफ्फर की रिपोर्ट। वादी चिनाब के पहाड़ी खत्तों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही वादी बिलीसा में भारी बर्फबारी हो रही है। इत्तला के मुताबिक मालूम हो रहा है कि इलाका बिलीसा के पहाड़ी इलाकों में बर्फ 3 फुट के आसपास जमा हो गई है और चारों तरफ बर्फ के सफेद चादर नजर आ रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग शाहबाद बाला के बालाई पट्टी में गैर तयशुदा बिजली की कटौती पर मकामी लोगों ने PDD के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है इस सख्त तरीन सर्दी में भी महकमा बिजली ने सहारफिन को बिजली फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। अगरचे कुछ सियासी जमातों के लीडर फेसबुक पर बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, लेकिन उनके दावे हमेशा जमीनी सतह पर खोखले साबित नजर आते हैं। मकामी लोगों का कहना है आखिर कब तक हम लोगों को सियासत का शिकार होना पड़ेगा। इस सिलसिले में जब JK स्टेट न्यूज़ के नुमाइंदे ने महकमा बिजली के JE से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन साहबजादा अपने घर में आराम फरमा रहे थे और उसने फोन उठाने की जहमत नहीं की। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कोयम से मुदाखलत की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आजकल का मौसम में देखा, इतनी सर्दी, इतनी बर्फ़ जो पड़ी है, चाहे वो रिमंडू है, खरगोश है, नीपुरा है, ताजपुरा नगमनाड है, यहाँ कपरन है, क्यों में जो ये बिजली डिपार्टमेंट की सब भी किल्लत है, मुश्किल है। क्यों वो कोई कभी 5 मिनट छोड़ते हैं 8 बजे या 7 बजे छोड़ता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
10 मिनट 5 मिनट के लिए पावर आता है, जो कि तालीम में हमारे बच्चों को मुश्किल है, हमारे बुजुर्गों को मुश्किल है। कोई यजमान अगर आजकल का दौर में हमारे घरों में आएंगे, किसी के घर में आएगा, बहुत ही दिक्कत है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने कहा कि वादी कश्मीर में गरीब तबके से वाबस्ता मरीज अद्वियात की अदम दस्तयाबी के सबब दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि अद्वियात खरीदने की उनकी कुव्वत नहीं होती है। डॉक्टर ने डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो मरीजों को जेनरिक अद्वियात तजवीज़ करें। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों में गलत फहमी पैदा की गई है कि सस्ती अद्वियात बीमारी पर कम असर अंदाज होगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेनरिक अद्वियात भी उतनी ही मौसर होती है जितनी कि ब्रांडेड कंपनियों की दवाई होती है। गांदरबल के साबिक मेंबर असम्बली शेख इशफाक जब्बार ने आज बोबसीपुरा गांदरबल का दौरा किया और लोगों के दरपेश मसाइल का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने। ज़्यादातर लोग बिजली से मुतल्लिक खास तौर पर अपग्रेडेशन और ट्रांसफार्मर्स, बिजली के खंभों और तारों और दीगर शहरी सहूलियात के बारे में फिक्रमंद थे। उन्होंने कारकुनों और आम लोगों से उनके दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत की। बीजेपी के हामियों ने भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ लाल चौक पर एहतजाज किया। सर यही कि पप्पू जी को वापस भेजे, इनको वापस भेजे। ये 70 साल कहाँ थे जब यहाँ पर पैरेडगंज चल रहे थे, जब दुकानें बंद थी, जब सब कुछ ठप था इधर, तब राहुल जी कहाँ थे? उस टाइम राहुल जी सोए हुए थे। जब इनकी हुकूमत आती है तब ये आगे आते। अभी इनकी हुकूमत ही नहीं है, इनका खानदानी राज खत्म हो गया है जनाब। शुमाली कश्मीर के कंजर हरद अबोरा के मराजी महल्ले में आज इस जदीद दौर में भी बिजली की तरसीली लाइन दरख्तों के शाखों पर लटकी हुई है और खंबे भी लकड़ी के लगाए जा चुके हैं। इस इलाके में बिजली की तरसीली लाइन भी इंतहाई कमज़ोर है, जिससे हर वक्त गिरने का अंदेशा रहता है। इस इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। मराजी महल्ला के लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने बिजली के महकमे और पंचायती नुमाइंदों के सामने गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफार्मर एक महल मुश्तमिल महल थोड़ा नबर द्रान बसने न तार न पोल। ट्रांसफार्मर वनकस 2 फेज चलान कुल फेज अम मूजूब कि न ट्रांसफार्मर यह तार न पोल। ये तुम पान वुचित तक अरसर करान लोर टुकर अनम तुम दारान रात पे तुम पे सारी पत्थर। मगर ब्या प्रॉब्लम तो यमो फेज जो तौर बचे गो योर घर 15 आबाद या घर हथ चीज गो आबाद ना तथ तार तो ना पोल तथ साइडस। देखिए मराजी माला जो मसला है उसमें पिछली बार जो ठेकेदार साहब आए थे वहाँ पर उसने पुराने खंभे थे उस पर रोगन किया था। फिर मैंने एडबल साहब से बात की है, मुझे 1-2 बंदों ने बताया ये ऐसी बात है। मैंने एडबल टंगवर्क साहब से बात की, उसने सुबह ही टीम वहाँ भेजी है और उसने वो 4 खंभे जहाँ उसने वो देखा है वो उस पर पुराने जो खंभे थे उस पर रोगन किया था। फिर मैंने अफजल साहब से बात की, उसने नए पोल 2-3 लगाए वहाँ पर, अभी तक वो इनकम्प्लीट है। वो जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के कपरन वेरनाग इलाके के सरपंच अहमदुद्दीन बिमला ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खास तौर पर हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। इन्होंने एलजी की क़यादत में इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो इस आर्डर को वापस ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस हुक्म से हज़ारों लोग मुतासिर होंगे। इस हुक्म ने लोगों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है, क्योंकि इससे वो बेघर और बेज़मीन हो जाएंगे। लोगों को घर बनाने और खेती बाड़ी के लिए ज़मीन फराहम की गई। इन ज़मीनों पर कई मकानात तमीर किए गए हैं। इन्होंने कहा कि बेदखली के मामले से जम्मू कश्मीर भर के लोगों को तशवीश लाहक है और इससे गरीबों को सख्त नुकसान पहुँचेगा। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शहीद वजाहत जिलानी की ये रिपोर्ट। मैं सरपंच हूँ, मैं देखता हूँ हर जगह कुछ लोग वो हैं जिनके पास खाली 4 मरले या 3 मरले, वो पीढ़ियों से सदियों से 40-50 साल से उसी 2 कमरे में, उसी 2 मरले या 3 मरले में आपने गुजारा कर रहे हैं। अब मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि अगर ये क्या इंसाफ है कि जब उस घर को वहाँ से उसका मकान उखाड़ा जाएगा और उसको पास और भी कहीं ज़मीन नहीं है वो, और वो कहाँ बसेगा। चिलाई कलान के आखिरी मरहले में भी लोगों को ठिठुरती सर्दियों से कोई राहत नसीब नहीं। टनल के अपार ताज़ा बर्फबारी और रिमझिम बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। ज़मीनी व फ़िज़ाई राब्ते में खलल हो सकती है, महकमा मौसमियात का बयान।